आज चारों तरफ एक केओस फैला हुआ है। लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं। आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं। सब एक मशीन की तरह जी रहे हैं। हर रोज न्यूज़ में कुछ ऐसा आ जाता है जिसे देख के लगता है आखिर क्या हो गया है लोगों को। कोई इतना कैसे गिर सकता है। गाली देना, झूठा दिखावा एक फैशन बन गया है। दुर्दशा ये है कि एबनॉर्मल होने को ही लोगों ने अब नया नॉर्मल समझ लिया है। देख के लगता है ना कि कलयुग धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। और अगर आपको लगता है आप इस सबसे अलग एक सीधी सादी मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं तो सर आप गलत हैं, क्योंकि देर सवेर ये तपिश अब आपको भी जलाने वाली है। पर इससे बचने का एक तरीका है, कल्कि का आना और फिर सतयुग का। नहीं, मैं आपसे कोई हवाई बात नहीं करूँगा। अभी जो कुछ भी कर रहे हो एक पल के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आई है, इसकी कुछ वजह है। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बारे में जो कुछ भी आपको सिखाया गया है, आप कौन हो, आपका अतीत क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये सब कुछ एक झूठ था। ऐसे कई वैज्ञानिक और संबुद्ध हुए हैं जिन्होंने इस गहरी सच्चाई को समझा। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो कुछ सालों की ज़िंदगी जीकर ख़त्म हो जाएगा। हम एक ऐसी अजन्मी चेतना हैं जो कभी शुरू नहीं हुई और कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़्यादातर लोग इसे कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप यहाँ हैं और शायद इसकी कोई वजह है। अगर आपने अब तक सुना है तो रुके रहो, क्योंकि अगर आपने पर्दे के पीछे की सच्चाई को देख लिया तो आज सब कुछ साफ हो जाएगा। और अगर आप इस समझ के आधार पे काम करने लगे तो हम कल्कि और सतयुग दोनों को ला सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप गहराई में देखने की हिम्मत रखो, इससे पहले कि देर हो जाए। जानते हैं कलयुग को सबसे ज़्यादा पोषण यानी नेगेटिव एनर्जी कैसे मिलती है? लोगों के बिना बोध के जीने से। आपकी सारी प्रॉब्लम इसी वजह से है। चलो इसे जॉर्ज गुरजिएफ से समझते हैं। FBI और CIA ने 20वीं सदी के कई रहस्यवादी और वैज्ञानिकों पर निगरानी रखी थी, जैसे ओशो, एलेस्टर क्रॉली, निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन और जॉर्ज गुरजिएफ। लोगों के विचारों पर प्रभाव पैदा करने वालों में ओशो और गुरजिएफ को सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा गया। गुरजिएफ की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थीं। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इंसान असल में सोया हुआ है, जागे हुए भ्रम में जी रहा है। वो जानते थे कि हम सब वेकिंग स्लीप यानी जागी हुई नींद में फंसे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसे हमने खुद चुना ही नहीं। असल में ये सब शुरू होता है स्कूल से। जब शिक्षा का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो स्कूल कॉलेज ध्यान के नहीं बल्कि कैद के घर बन जाते हैं। जहां बुद्धि की परख सिर्फ याददाश्त से की जाती हो, उस सिस्टम से आप क्या ही उम्मीद करेंगे? सच ये है, आपकी ज़िंदगी एक झूठ से शुरू हुई थी। जिस पल से आपने चलना सीखा, उसी पल से आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप उस वक्त खुले थे, मासूम थे, जिज्ञासु थे। और यही अनजाने में समाज की एक चाल थी, क्योंकि वो हमें हद से ज़्यादा सुरक्षा में जीना सिखाता है। रटी रटाई व्यवस्थाएं जो बोध के जागने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। और ये समाज का मायाजाल किसी ने जानबूझ के नहीं बनाया है। मैं आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं दे रहा हूँ। ये तो सोए हुए लोगों से अपने आप बना है। गूढ़वाद में एक शब्द है एग्रेगोर। इसका मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को मानते हैं तो वो सिस्टम अपनी एक स्वतंत्र चेतना विकसित कर लेता है। और वो ताकतवर चेतना होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का विश्वास शामिल है। ये अच्छे या बुरे की बात नहीं है। समाज अब एक एग्रेगोर बन चुका है। अब कलयुग के इस सामाजिक एग्रेगोर ने, इस मायाजाल ने, जिसमें बाकी सब भी फंसे हुए हैं, उसने आपको सोचने से पहले ही घेर लिया। ये बताया कि आपको क्या सपना देखना है, किससे डरना है और आपको क्या बनना चाहिए।
आपके माता पिता भी इसे रोक नहीं पाए क्योंकि वो खुद उसी सिस्टम के शिकार थे, उसी जाल में उलझे हुए। कितनी हैरानी की बात है कि आज तक आप उस बोझ को ढो रहे हैं जिसकी आपने कभी मांग भी नहीं की थी। लगता है कुछ अधूरा है, जैसे ज़िंदगी आपकी नहीं किसी और की लिखी स्क्रिप्ट है। लेकिन एक सच्चाई है जो सामाजिक एग्रेगोर नहीं चाहता कि आप जानें। आप अब भी आज़ाद हो सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग आपकी नियति नहीं है, आप उसे तोड़ सकते हैं, अपने बोध को जगा सकते हैं। और ये सब शुरू होता है सच्चाई को सच की तरह देखने से। कुछ बिरले ही हैं जो जाग पाते हैं, ज़्यादातर लोग तो कभी नहीं। लेकिन आप यहाँ हो, इसका मतलब है आप जागना चाहते हो। पहला कदम है इस सिस्टम को देखना, समझना और स्वीकार करना कि आप कैसे और क्यों प्रोग्राम किए गए, और फिर उसे बाहर निकलना। ये आसान नहीं होगा। ये हर उस चीज़ को चुनौती देगा जिस पर आज तक आपने विश्वास किया है। लेकिन सच्ची आज़ादी इसके बिना नहीं मिलती। स्कूल में सिखाए गए सबसे गहरे पाठ वही होते हैं जिनका आपको अंदाज़ा तक नहीं होता। जैसे सत्ता का अंध सम्मान करना। आपसे कहा गया कि शिक्षकों और प्रिंसिपल का आदर करो, चाहे उन्होंने वो आदर कमाया हो या नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास पद है। इससे जीवन की हर फील्ड में अधीनता को सामान्य बना दिया गया। या फिर असफलता से डरना और बाहरी मान्यता की तलाश। रैंक, ग्रेड, प्रमाण पत्र, ये सब आपको सिखाते हैं कि अपनी कीमत खुद तय मत करो, किसी और की मुहर से तय होने दो। और स्कूल के बाद विज्ञापन, मीडिया और एंटरटेनमेंट सिस्टम इस प्रोग्रामिंग को और भी गहराई से जारी रखते हैं। आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या चाहा, ये सब धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतरता गया। और ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। बचपन में ही आपको सिखाया गया खुशी मतलब लेटेस्ट खिलौना, लेटेस्ट ड्रेस, लेटेस्ट ब्रांड। और जब आप बड़े होते हो आप उन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ते हो जो सिर्फ कुछ पलों की खुशी देती हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन छोड़ जाती हैं। सच्ची संस्कृति या धर्म वो नहीं है जो आपको सिखाया गया है। ये तो पहले दिन से ही आपके विचारों को प्रोग्राम करते हैं, आपके व्यवहार को आकार देते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी संस्कृति वास्तव में आपकी अपनी नहीं है। लेकिन अब एक अच्छी बात है, एक बार जब आप उस पिंजरे को देख लेते हो आप उससे बाहर निकल सकते हो। सवाल पूछना शुरू करो। लेकिन हम तो अब सबसे अहम सवाल, मैं कौन हूँ, यही खुद से नहीं पूछ पा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान करो, पहली बार जब किसी ने आपको अच्छा बच्चा कहा था, वो सिर्फ एक प्रोत्साहन नहीं था, वो एक शर्त थी। आपको सिखाया जा रहा था कि आपकी कीमत इस बात में है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हो। ये प्रोग्रामिंग उम्र के साथ गायब नहीं होती, ये बस बदल जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। डिग्रियां, प्रमोशन, लग्जरी कारें, ये सब सोशल स्टेटस आपको सम्मान देने का वादा करते हैं। लेकिन वो सम्मान कभी परमानेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बार ये ऊपर खिसकता जाता है। हमेशा एक बड़ा घर, एक बड़ी कार चाहिए होती है। लेकिन दुख की बात है कि जितना भी आप हासिल कर लो वो कभी भी इनफ नहीं लगता, क्योंकि आपको अंदर की बजाय बाहर फुलफिलमेंट ढूंढने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये डर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अरबों रुपयों की इंडस्ट्रीज़ को भी चलाते हैं। सबको जो मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल्स मैकेनिकल तरीके से उसी व्यवस्था के हिस्से हैं। हम इनसे बच नहीं सकते क्योंकि हम इनके बीच में हैं। हाँ, हम अपनी कंडीशनिंग तोड़ सकते हैं। याद रखो, कलयुग के समाज का ये एग्रेगोर सिर्फ लोगों को नहीं दबाता, ये पूरी मानव सभ्यता को दबा रहा है। एक ऐसा संसार जहाँ हर कोई एक जैसा है, वहाँ क्रिएटिविटी और रेवोल्यूशन चुपचाप दम तोड़ देते हैं। अब जरा एक कदम पीछे लो और सोचो, आपका जीवन किन किन चीज़ों से प्रभावित रहा है। आपने कहाँ काम किया, कैसा व्यवहार किया, क्या क्या डर आपको आज भी जकड़े हुए हैं,
क्या ये सब डिसीजन वाकई आपके अपने हैं या वो किसी और ने आपके लिए चुने थे? ध्यान रखें, जो दिमाग प्रोग्राम किया गया है उसे डीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। ये पैटर्न स्थायी नहीं है, ये आदतें हैं और हर आदत बदली जा सकती है। लेकिन समझ लें, आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जो आपको दिखती ही नहीं। इसीलिए जागरूकता ही बदलाव की नींव है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है कि जानो दुख है। हमारी पूरी जिंदगी ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है, यही वेकिंग स्लीप है। गुरजियफ के अनुसार हमारी वास्तविकता एक नकली मंच है जहां हम बिना सोचे समझे एक्टिंग कर रहे हैं। अब जरा सोचो, आप अपने दिन का कितना हिस्सा सच में होश से जीते हो? अगर ज़्यादातर टाइम एक आदत की तरह बिना होश के बीत जाता है तो यही है वेकिंग स्लीप, और इसी वजह से आपका बोध नहीं जाग पाता है। आप काम पे जाते हो लेकिन रास्ता कैसे तय हुआ याद नहीं। लोगों से बातें करते हो लेकिन पूरी तरह वहाँ मौजूद नहीं होते। जिंदगी बह रही है और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा। ये जागी हुई नींद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये आपकी असली ताकत, आपको चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता को भी ब्लॉक कर रही है। अभी आप खुद को, दुनिया को और चेतना की असली प्रकृति को एक कोहरे से देख रहे हो। इस ट्रांस से निकलने का पहला रास्ता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। इसे कम मत समझना, ये एक क्रांतिकारी चेतना परिवर्तन है। यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बाहरी दृष्टि से देखना है। जैसे कोई लाइट एक अंधेरे कमरे में अचानक जल जाए और आपको दिख जाए कि आप अब तक फर्नीचर से क्यों टकरा रहे थे। और ये बात केवल गुरजियफ या कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं कह रहे, बल्कि आइंस्टीन ने भी कहा था, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। यानी जिस चेतना में आप फंसे हो उसी से आप बाहर नहीं निकल सकते। अब एक प्रयोग करो, अगले 10 घंटे तक हर डिसीजन पे ध्यान दो। हर बार पूछो, क्या ये मुझसे ऑटोमेटिक हुआ? आप सच में हैरान रह जाओगे कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा जागरूक था ही नहीं। गुरजियफ मानते थे कि यही पहला कदम है अपनी शक्ति को वापस लेने का। लेकिन ये यात्रा सिर्फ आपके अंदर तक सीमित नहीं है। ये जागी हुई नींद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय असर डाल रही है। जब इंसान अचेतन रहता है तो वो सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं रोकता बल्कि ब्रह्मांड की दिव्यता को भी रोकता है। कल्पना करो, आप एक ट्यूनिंग फोर्क हो जो अपनी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिला रहा है। लेकिन जब आप खुद अपनी चेतना से कटे रहते हो तो आपका कंपन असंतुलित हो जाता है, और यही असंतुलन ब्रह्मांडीय स्तर पर भी गूंजता है। जब आप अपने बचपन को याद करते हैं, उस समय को जब आप पूरी तरह से जिज्ञासा, आनंद और टोटल प्रेजेंस से भरे होते थे, वही आपका सच्चा स्वभाव है। यही तो स्वभाव का मतलब है कि जिसमें दूसरों की अपेक्षाएं थोपी ना गई हों, लेकिन समय के साथ समाज की अपेक्षाओं ने आपकी उस सच्ची प्रकृति पर कब्जा कर लिया और एक झूठे व्यक्तित्व का निर्माण किया, जैसा मैंने पहले बताया ही है। पर अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज भी अपने स्वभाव को दोबारा पा सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका एक शक्तिशाली समाधान है, इतना गहरा कि ये कलयुग को सतयुग में बदल दे। आगे मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अब कलयुग की इस अराजकता की वजह समझ लें। इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खुद को बदलना हमारे हाथ में है। व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं अब हम, वो हमारे हाथ से निकल चुकी है बात। पर इससे पहले कि हम इतने हिप्नोटाइज कर दिए जाएं कि हम खुद को भी ना बदल पाएं, खुद से एक प्रॉमिस करें कि मैं बोध को जगाऊंगा। यही मेरी नियति है। हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या लीडर नहीं बनाना है, ना ही कोई आंदोलन करना है, बस खुद को बदलने का संकल्प लेना है। यही सच्ची क्रांति है। मेरी बात भी मत माने, आपके अंदर ही आपका लीडर बैठा हुआ है,
और वो है बोध। बोध को उपलब्ध 1000 लोग भी अगर हो गए तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और लोग भी जागेंगे। लेकिन फिलहाल उसकी चिंता अभी मत करें, अभी बस अपनी जिम्मेदारी लें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है और ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। आपका झूठा मैं यानी ईगो इस सच्चाई से डरता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आप छोटे हो, आप क्या ही कर पाओगे, क्योंकि ईगो को ताकत मिलती है डर और सीमाओं से। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और जैसे ही आप इस भ्रम को देख लेते हो, ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मानो जैसे किसी ने जीवन भर धुंधली आंखों से देखा हो और अचानक साफ नज़र मिल जाए। उस नज़र को एक बार महसूस कर लेने के बाद भ्रम में जीना अब पॉसिबल नहीं होता। ईगो आपको एक स्क्रिप्ट में चलाना चाहता है। हेलेना ब्लावात्स्की ने कहा है कि समय वो नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जो हम पास्ट और फ्यूचर मानते हैं वो बस दिमाग की बनाई एक स्टेज है जो बस मूवमेंट का भ्रम पैदा करती है। असल में सब कुछ अभी घट रहा है। कल के आप और आज के आप अलग नहीं हो, वो एक ही अनंत धागे के हिस्से हैं। अब आप आंखें बंद करो और कल्पना करो जैसे सारी हकीकत एक फिल्म की रील हो जिसमें हर फ्रेम एक साथ मौजूद हो। तो जिसे आप समय समझते हो वो बस इन फ्रेम्स की सिलसिलेवार प्रोजेक्शन है। लेकिन सच्चाई ये है, फिल्म तभी चलती है जब कोई देख रहा हो, और ये ब्रह्मांड भी तभी चलता है जब आप हो। आपकी चेतना ही पूरा आधार है, इसके बिना कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कहानी में फंसे हुए कोई किरदार नहीं हो जो किसी और ने लिखी है। आप खुद ही कहानी हो, खुद ही उसे लिखने वाले हो, और आप ये कहानी हमेशा से खुद ही लिखते आ रहे हो। लेकिन जब लिखने वाला ये भूल जाए कि वो लेखक है, तभी भ्रम शुरू होता है। यहीं से ईगो यानी झूठा मैं खेल में आता है। लेकिन सिर्फ कोई साधक ही जानता है कि ईगो एक ग्लिच है, एक गड़बड़ प्रोग्राम है जो लूप में चल रहा है। इमेजिन करो कि आपने एक वीआर हेडसेट पहन लिया है और अब आपको लग रहा है कि आप एक डरावने जंगल में खो गए हो। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ठंडी हवा साए साए कर रही है और आपको डर लग रहा है। आप दौड़ते हो, भागते हो, लेकिन जैसे ही हेडसेट उतारते हो समझ में आता है कि जंगल तो असली था ही नहीं, ये सब एक प्रोजेक्शन था। ईगो भी वैसी ही चीज़ है, एक फिल्टर जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर आपको कुछ और ही दिखाता है। और जितनी देर आप इसे पहने रखते हो उतना ही आप असलियत से दूर हो जाते हो। ज़्यादातर लोग इसे कभी नहीं जान पाते क्योंकि वो कभी हेडसेट उतारने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो ईगो के बनाए भ्रम में उलझे रहते हैं, ये मानते हुए कि वो ब्रह्मांड से अलग हैं। वो पूरी जिंदगी एक लहर की तरह जीते हैं, ये समझे बिना कि वो हमेशा से समुद्र रहे हैं। लेकिन आप अलग हो। आप इस वीडियो में यहाँ तक हो, ये सुन रहे हो क्योंकि आपका कोई हिस्सा पहले से ये जानता है और इस पल का इंतजार कर रहा था। ये आपका मोड़ है। आप चाहो तो इस ज्ञान को कोई और वीडियो समझकर ऐसे ही भुला सकते हो या फिर इसे पकड़कर छलांग लगा सकते हो। अगर बोध जाग जाए तो बदलाव की शुरुआत होती है, जब आप ये समझने लगते हो कि आप सिर्फ लहर नहीं हो जो समुद्र में उथल पुथल झेल रही है, बल्कि आप खुद ही महासागर हो। याद है मैंने आपसे कहा था कि इस मायाजाल से निकलने का शक्तिशाली समाधान है, वो है अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसका मतलब है अपने आप से थोड़ी दूरी बनाकर अपने विचारों को देखना, बिना उनमें डूबे हुए। ये वैसा है जैसे कोई एक्टर अचानक समझ जाए कि वो जिस किरदार को निभा रहा है वो उसकी असली पहचान नहीं है। जागरूकता इन धागों को खोल देती है, इस चक्र को तोड़ती है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू करते हो तो आप प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब करते हो। आप किसी भी घटना और अपने रिएक्शन के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा करते हो और इसी खाली जगह में स्वतंत्रता बसती है। मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूँ।
जब मैं 10 साल का था तो पड़ोसी के यहाँ म्यूजिक सिस्टम आया। अब वो हमारे घर पे जैसा था उससे ज़्यादा बढ़िया था, उसमें ज़्यादा कलरफुल लाइट लगी थी। तब बढ़िया का यही मतलब था मेरे लिए। अब उसे देख के मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। तब मुझे पता नहीं था कि इसे जलन कहते हैं, लेकिन मज़े की बात है मुझे इस बेचैनी पे अपने ऊपर हंसी आ रही थी। तब मैंने अपने रिएक्शन में एक गैप देखा। यही है गुरजीएफ का नॉन आइडेंटिफिकेशन। असल में जो कंटेंट आप देखते हो, फिल्में, शो, म्यूजिक, उनके चयन में सजग रहो। खुद से पूछो ये कंटेंट मुझे क्या सिखाना चाहता है, और ये भी जान लो कि हर विज्ञापन के पीछे एक एजेंडा होता है। खुद को अवेयर करो ये पहचानने के लिए कि कोई विज्ञापन किस डर या लालच का फ़ायदा उठा रहा है। आपकी अवेयरनेस एग्रेगोर की चालों को राख में बदल सकती है। ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है खुद को ऐसी चीज़ों से घेरना जो प्रामाणिकता और क्रिएटिविटी को इनकरेज करती हों। प्रकृति से जुड़ो, सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करो कि वो संबंध ढूंढो जो बाहरी मान्यता पर नहीं बल्कि प्रामाणिकता पर आधारित हों। ऐसे लोगों को खोजो जो आपको आपका सच्चा रूप अपनाने की चुनौती दें। जब व्यक्तिगत जागरूकता की चिंगारियां एक सामूहिक जागरण की ज्वाला में बदल जाएंगी, तब ये कलयुग का सिस्टम हिलने लगेगा। ध्यान रखें, मैं बिल्कुल भी विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ। अब उसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। सालों की कंडीशनिंग आपके असली स्वरूप को दबा सकती है, लेकिन वो अब भी वही है, खोजे जाने के लिए तैयार। उसे दोबारा जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग की परतों को डिप्रोग्राम करना। अंतर्ज्ञान अक्सर सामाजिक शोर में दब जाता है। ध्यान दें कि क्या सही महसूस होता है, न कि दूसरों को क्या सही दिखता है। प्रामाणिकता कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये खोज और अनुभव से विकसित होती है। और ऐसे मौके आएंगे जब सामाजिक प्रोग्रामिंग आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखें, प्रामाणिकता का मतलब हमेशा सही होना नहीं है बल्कि सच्चा होना है। हर चैलेंज जिसे आप पार करते हैं आपके संकल्प को मजबूत करता है। आपका जीवन, आपका उद्देश्य, एग्रेगोर का सिस्टम चाहता है कि आप सोचें कि उद्देश्य बाहर है, कुछ ऐसा जिसे आपको खोजना या खरीदना है, लेकिन वो हमेशा आपके अंदर था, बस इंतजार कर रहा था कि आप उसे वापस लें, प्रामाणिक रूप से जिएं। नॉन आइडेंटिफिकेशन जॉर्ज गुरजीएफ की फोर्थ वे शिक्षाओं का एक मेन पिलर है। गुरजीएफ के अनुसार हम मन, भावनाओं, शरीर, विचारों, सफलता, असफलता, इन सब चीज़ों से एक आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं, यानी मैं यही हूँ ये मानने लगते हैं। लेकिन वास्तविक जागरूकता तब आती है जब हम इन सब से अलग होना सीखते हैं। बुद्ध ने अनात्म की बात कही है, कोई स्थायी मैं नहीं है। कृष्णमूर्ति ने कहा है, ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। सवाल ये है कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए केवल देखिए। जब कोई तेज भावना आए, जैसे मुझे गुस्सा है, तो कहिए गुस्से को महसूस कर रहा हूँ। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डालता है। ये आपको उस भावना से अलग करता है और इसे आपकी आइडेंटिटी से हटाकर उसे एक टेम्परेरी अनुभव बना देता है। इस अभ्यास को पूरे दिन हर छोटी छोटी चीज़ के साथ जोड़ें। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर की संवेदनाओं पर फोकस करें। धीरे धीरे ये कंडीशनिंग के पैटर्न तोड़ता है और आपको झूठे व्यक्तित्व से आज़ाद करता है। फोर्थ वे की प्रैक्टिस करें। ये ऐसा मार्ग है जो आजकल के हिसाब से है। ये आपके रोज के जीवन को एक जीवित आध्यात्मिक साधना में बदल सकता है। इसकी ताकत इतनी गहरी है कि कुछ लोग मानते हैं इसे जानबूझ के पूरी दुनिया से छुपाया गया। ध्यान साधना के बाकी मार्ग अक्सर संन्यास या तपस्वी जीवन की मांग करते हैं। चौथा मार्ग आपके रोज के जीवन में ही काम करता है। ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों केंद्रों के विकास को साथ लेके चलता है, बिना आपको पहाड़ों में या किसी मठ में भेजे। ये आधुनिक युग की आध्यात्मिकता है, हर पल को साधना में बदलने की कला, जिससे सिविलियन योगी पैदा होते हैं।
आपकी सुबह की यात्रा एक ध्यान बन सकती है। आपके दोस्तों से बातचीत, भावनात्मक संतुलन का अभ्यास और यहाँ तक कि टॉयलेट जाना तक आत्मदर्शन का अवसर बन सकता है। लेकिन सावधान, ये मार्ग आसान नहीं है। चौथा मार्ग एक ऐसी सजगता मांगता है जिसे ज़्यादातर लोग छू भी नहीं पाते। ये आपको खुद की डरावनी सच्चाइयों से सामना कराता है, लेकिन इन चुनौतियों के पार वो छुपा है जो आपको आनंद से भर देगा। अब यहाँ से बात कुछ अलग हो जाती है। जब आप इस संभावना को देखना शुरू करते हैं कि आप कंडीशनिंग से ऊपर उठ सकते हैं, तो अब असली सवाल ये है, क्या आप उस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं जो आपको अब तक नींद में रखे हुए थी? क्या आप तैयार हैं उन आदतों को पहचानने के लिए जो आपकी आज़ादी को चुपचाप तोड़ रही हैं? और अब आता है वो सबसे अजीब और चौंकाने वाला रहस्य। गुरजीएफ ने कहा है, अनकॉन्शियस ह्यूमंस माइट बी फूड फॉर द मून, यानी हमारी नींद भरी चेतना और नकारात्मक भावनाएं उन ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं को पोषण दे रही हैं जिनका हमें कोई अंदाजा तक नहीं। लेकिन इसका समाधान भी है। जब आप चेतना में उठते हैं तो ना सिर्फ आप बदलते हैं बल्कि पूरे मानवता की ऊर्जा बदलने लगती है। वैसे कमेंट में बताइएगा अगर आप मून की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। इsotericism में चंद्रमा के रहस्य आपको हैरान कर देंगे। गुरजीएफ ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो लगभग अविश्वसनीय है। एक ऐसी मानवता की कल्पना की जो अपनी मैकेनिकल लाइफस्टाइल से परे जाकर ब्रह्मांड की को क्रिएटर बनती है। और ये भविष्य अब घट रहा है। हम चेतना की वैश्विक जागृति के बीच में हैं, लेकिन इस भविष्य को साकार करने के लिए आपको पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा, डर से पार जाना होगा और अपने अंदर की सच्ची शक्ति को स्वीकार करना होगा। अब आप दो रास्तों पर खड़े हैं। पहला, पुराने ढंग से नींद में जीना और अनजाने में उन शक्तियों को खुराक देना जो आपको नहीं समझ में आती, या दूसरा, जागना, अपनी शक्ति को पहचानना और ब्रह्मांडीय नियति को एक नया आकार देना। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एक और चीज़ है जो आपको रोक रही है, जिन्हें गुरजीएफ ने बफर्स कहा है। बफर्स यानी मानसिक ढालें, वो झूठे तर्क, आदतें या सोच की परतें जो आपको अपनी असंगतियों, दोहरेपन और पाखंड को महसूस नहीं होने देती, जो आपको आरामदायक नींद में रखती हैं। अपने कंफर्ट जोन की वजह से आपने कितनी बार सच्चाई से मुंह मोड़ा है, कितनी बार विचारों को देखने से बचे हैं। यही बफर्स हैं जो आपको आपकी असली पहचान से दूर रखते हैं। ये ढालें आपको बाहरी खतरों से नहीं बल्कि मन के सबसे बड़े डर, आपकी सच्ची आत्मा से दूर रखती हैं। ज़्यादातर लोग जागना चाहते हैं, लेकिन उनका मन पूरी ताकत से इसका विरोध करता है। गुरजीएफ ने इस मानसिक कैद से निकलने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताया, स्टॉप एक्सरसाइज। एक ऐसा अभ्यास जिसमें किसी भी टाइम अचानक आपको रुकने के लिए कहा जाता है। अपने विचार, अपनी हरकतें, अपनी भावनाएं, सब कुछ वहीं रोक देना। उस मोमेंट में आप देख सकते हैं अपने अंदर के ऑटोमेटिक रिएक्शन को, अपनी आदतों को, अपने मन को बिल्कुल पास से। ये अभ्यास बच्चों जैसा लगता है, लेकिन यही इसकी ताकत है। ये आपको आपकी ऑटोमेटिक आदतों से बाहर निकालकर वर्तमान क्षण में लाता है, जहां आप पहली बार सच में खुद को देखते हैं। यही है असली जागृति की शुरुआत। सवाल अब भी वही है, क्या आप तैयार हैं रुकने के लिए? क्या आप खुद से भागना छोड़कर जागने के लिए तैयार हैं? क्योंकि गुरजीएफ की शिक्षाएं केवल चेतना नहीं, क्रांति ला सकती हैं आपके अंतस में, और इस पूरी दुनिया में सतयुग की शुरुआत बन सकती हैं। कल की आपके अंदर जन्म ले सकते हैं, बस आप तैयार हो जाओ। स्टॉप। एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है। रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि जब एक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास का फोर्क भी उसी फ्रीक्वेंसी पे कंपन करने लगता है।
इसी तरह अगर आप जागो तो आपके आसपास के लोग, हालात और यहाँ तक कि ब्रह्मांड का कंपन भी बदलने लगता है। और आज का विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि केवल देखने मात्र से कणों का व्यवहार बदलने लगता है, यानी आपके बोध से ब्रह्मांड में बदलाव संभव है। तो शायद जागना केवल आपकी मुक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप खुद को ऑटो पायलट मोड में पाओ तो खुद से पूछो, क्या अभी मेरी चेतना ब्रह्मांड को आकार दे रही है या उसे विकृत कर रही है? इमेजिन करो कि आप एक शांत झील में एक कंकड़ फेंकते हो, उसकी लहरें पूरे पानी को छूती हैं। अब सोचो, वो झील ही रियलिटी है और आपकी जागरूकता वो कंकड़ है। आपका हर विचार, हर मान्यता, हर ऑब्जर्वेशन ऐसी लहरें बनाता है जो सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों की दुनिया को भी छूती हैं। इसीलिए सिंक्रोनिसिटी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि वो पर्सनल है। वो आपकी खुद की चेतना का प्रभाव है, ब्रह्मांड को एक ऐसे तरीके से आकार देता हुआ जिसे आप पूरी तरह समझ नहीं सकते। अब इससे भी गहराई में जाओ। अगर सिंक्रोनिसिटी आपकी चेतना के अनुरूप ब्रह्मांड का संरेखण है, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट उसकी यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस का सबूत है। सबसे मूल स्तर पर हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। दूरी कोई मायने नहीं रखती, समय कोई बाधा नहीं। पूरा ब्रह्मांड एक अद्वितीय अखंड इकाई है और आप उसका हिस्सा नहीं, उसका प्रकाश हो। इसका मतलब ये है कि आपका हर विचार, हर क्रिया इस डिवाइन वेब में लहरें भेजती है, जो सिर्फ आपका ही नहीं पूरे अस्तित्व का अनुभव बदल देती है। अभी सोच कर देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप जो कुछ भी करते हो वो कभी आइसोलेटेड नहीं होता। आपका हर विश्वास, हर ऊर्जा, हर इमोशन सब ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, ये अस्तित्व का विज्ञान है। और इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी शक्ति है वो आपको कभी किसी ने पूरी बताई ही नहीं। आप खुद से पूछो, आप किस तरह की लहरें पैदा कर रहे हो? क्या वो डर, अभाव और संदेह से बनी हैं या सामंजस्य से? ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके हाथ में कंकड़ है भी। वो तो सोचते हैं कि लहरें किसी और ही वजह से हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी सुन रहे हो। मैंने बस शब्द दिए हैं, आप ये सब कुछ महसूस करते हो और अब जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। क्योंकि एक बार जब आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हो, सिंक्रोनिसिटी अब एक इत्तेफाक नहीं रहती, वो एक दिशा बन जाती है, एक कंपास जो आपको दिखाता है कि कैसे अनंत के साथ सामंजस्य में जिया जाए। बहुत से लोग आनंद को उपलब्ध हो, यही सतयुग की शुरुआत है। सिंक्रोनिसिटी कोई संकेत भर नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आप ब्रह्मांड के प्रवाह में हो, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हो जहाँ से सृष्टि होती है। कंडीशनिंग और ईगो के मास्क को उतार दो, आप शिव ही हो, हमेशा से वही हो। जागरण सिर्फ आप पर समाप्त नहीं होता, आपकी हिम्मत दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति रखती है। एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो नियंत्रण की व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकती है और उन्हें बदल सकती है। आशा है आप अपनी इस दिव्य जिम्मेदारी को समझेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं एक विचार हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेतना तक पहुँचने में मदद करें। बहुत दिनों तक मैंने आपको अध्यात्म की गहरी बातों के बारे में बताया, लेकिन ये दिखाई देता है कि कुछ थोड़े से लोग ही उसे समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इसीलिए मैंने इसे ABC से शुरू किया। फिर भी आप सबने इसे यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।